नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 9 चला किसान पाठ का अभ्यास कार्य। विषय है हिंदी। ठीक है, तो अभ्यास कार्य में हम मौखिक प्रश्न उत्तर जो है आज करेंगे। मौखिक प्रश्न उत्तर आपको फिर नोटबुक में लिखनी है। जो क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगी कि ये क्वेश्चन आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं, वही क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक है, और जो बुक में फिल करने हैं उनको बुक में ही फिल करना है। ठीक है, तो अब हम जो है लिखेंगे जैसे मौखिक प्रश्न, किसान ने कंधे पर क्या रखा है। ठीक है, तो ये है हमारा मौखिक प्रश्न जो है पाठ 9 चला किसान अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम लिखेंगे जैसे मौखिक प्रश्न हमारे हैं। मौखिक प्रश्न को हम जो है 1 वर्ड यानी कि एक शब्द में हम उत्तर जो है लिखते हैं। यह जो है 1 मार्क्स का 1 नंबर का जो है क्वेश्चन होता है मौखिक प्रश्न। किसान ने कंधे पर क्या रखा है। किसान ने जैसे क का जो हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, किसान ने कंधे पर क्या रखा है। किसान ने कंधे पर हल रखा है। प्रश्न जो है क का हम उत्तर लिखेंगे, किसान ने कंधे पर क्या रखा है। किसान ने कंधे पर हल रखा है। किसान ने कंधे पर हल रखा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क का उत्तर बना, किसान ने कंधे पर क्या रखा है। किसान ने कंधे पर हल रखा है। ठीक है, फिर है किसान के बैल कैसे लगते हैं। ख जो है ख का उत्तर होगा हमारा 1 लाइन आपको जो है यहाँ पे छोड़नी है। एक 1 क्वेश्चन के बाद ख का जो है उत्तर हम लिखेंगे। अब ख का उत्तर लिखेंगे जैसे किसान के बैल कैसे लगते हैं। किसान के बैल सीधे साधे लगते हैं। किसान के बैल सीधे साधे लगते हैं। किसान के बैल कैसे लगते हैं। किसान के बैल सीधे साधे लगते हैं। ठीक है, फिर ग का उत्तर हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर। ग में है किसान कहाँ जा रहा है। किसान जो है कहाँ जा रहा है। किसान अपने खेतों में जा रहा है। ग का उत्तर हम लिखेंगे, किसान कहाँ जा रहा है। किसान खेती करने अपने खेतों में जा रहा है। किसान खेती करने जा रहा है। ग का उत्तर हम लिखेंगे, किसान कहाँ जा रहा है। किसान खेती करने जा रहा है। किसान जो है कहाँ जा रहा है। किसान खेती करने जा रहा है। ठीक है, फिर है किसान खुश होने पर क्या करता है। घ का एक लाइन छोड़कर हम उत्तर लिखेंगे। घ का किसान खुश होने पर क्या करता है। किसान खुश होने पर संगीत गाता है। किसान खुश होने पर संगीत जी भर करके
यानी कि स्वर गाता, वो संगीत गाता है जी भर कर के। खुश होने पर, किसान खुश होने पर संगीत गाता है, संगीत गाता है। ठीक है, तो ये हमने किए मौखिक प्रश्न। जैसे किसान ने कंधे पर क्या रखा है, किसान ने कंधे पर हल रखा है। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन का उत्तर, किसान के बैल कैसे लगते हैं। किसान के बैल जो हैं सीधे साधे लगते हैं। ठीक है, फिर है किसान कहाँ जा रहा है, किसान खेती करने जा रहा है। किसान जो है कहाँ जा रहा है, किसान खेती करने अपने खेतों में जा रहा है। ठीक है, किसान खेती करने अपने खेतों में जा रहा है, तो किसान खेती करने जा रहा है। फिर है किसान खुश होने पर क्या करता है, किसान खुश होने पर संगीत गाता है। यानी कि जब खुश हो जाता है तो वह खुश होकर के, जब उसका मन खुशी से भर जाता है तो वह संगीत के तान शुरू कर देता है। यानी कि किसान खुश होने पर संगीत गाता है। फिर आगे हम करेंगे जैसे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में आपको इन कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जैसे इसमें सर्दी गर्मी, ठीक है, सर्दी गर्मी या हो बरसात का मौसम, चाहे कैसा भी मौसम हो, ये आपको जो है इसमें सर्दी गर्मी या बरसात, पेंसिल से आपको इसको बुक में ही फिल करना है। सर्दी गर्मी या बरसात, फिर नोटबुक में इनको नहीं लिखना। आपको मौखिक प्रश्न उत्तर यही जो है फिर नोटबुक में लिखने हैं, और ये जो लिखित प्रश्न है आपको बुक में ही फिल करने हैं। सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं पेंसिल से। लू आंधी या झंझावात, लू आंधी या झंझावात। ठीक है, फिर आगे है जैसे मेहनत करना उसका काम, मेहनत करना उसका काम, मेहनत करना उसका काम। ठीक है, फिर किसान, मेहनत करना उसका काम, किसान है पीछे, हल कंधे रख चला किसान, यहाँ आएगा हल कंधे रख चला किसान। ठीक है, तो ये कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है आपको। जैसे सर्दी गर्मी या बरसात, ठीक है, सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम, हल कंधे रख चला किसान। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ आपको अपनी बुक में ही जो है लिखनी है पेंसिल से। अब आगे हम करेंगे पेज नंबर 65। अब हम करेंगे पेज नंबर 65 पर, किसान का पहनावा कैसा है। किसान का आपने जैसे कविता में पढ़ा कि हमने व्याख्या की थी तब, जैसे कि किसान का पहनावा बिल्कुल सीधा साधा है, सिर पर पगड़ी है और जो है बिल्कुल ही सीधा साधा जो है पहनावा है। तो अभी इसका आंसर हम लिखेंगे। अब जो है हम लिखेंगे जैसे प्रश्न 2 का उत्तर, प्रश्न 2 में हम लिखेंगे क का उत्तर। प्रश्न 2 में हम क का उत्तर लिखेंगे। जैसे प्रश्न 2 में हम क का उत्तर लिखेंगे, जैसे किसान का पहनावा कैसा है, तो इसमें हम लिखेंगे किसान का पहनावा बिल्कुल सीधा साधा है, सिर पर पगड़ी और कमर में धोती है।
किसान का पहनावा, किसान का पहनावा, किसान का पहनावा सीधा साधा है, सीधा साधा है। ठीक है। सिर पर पगड़ी है और कमर में धोती है। सिर पर पगड़ी है, सिर पर पगड़ी है और कमर में धोती है। और कमर में धोती है। सिर पर पगड़ी है और कमर में धोती है। किसान का पहनावा कैसा है? किसान का पहनावा सीधा साधा है, सिर पर पगड़ी है और कमर में धोती है। ठीक है। फिर है आगे, जैसे ख क्वेश्चन है, किसान किस किस मौसम में खेती करता है? किसान सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों में जो है खेती करता है। ठीक है। किसान किस किस, आंधी हो या बरसात या तूफान हो, झंझावात हो, तो किसान किस किस मौसम में खेती करता है? इसका उत्तर लिखेंगे हम एक लाइन छोड़कर। जैसे ख का उत्तर लिखेंगे हम, ये क का उत्तर था। ठीक है। ये ख का उत्तर हम लिखेंगे। जैसे ख का उत्तर हम लिखेंगे अब, जैसे किसान किस किस मौसम में खेती करता है? किसान हर मौसम में खेतों में, किसान, ख का उत्तर हम लिखेंगे किसान हर मौसम में खेतों में काम करता है, सर्दी, गर्मी या बरसात। तो हम लिखेंगे किसान हर मौसम में, किसान सुबह से शाम तक हर मौसम में खेतों में काम करता है। किसान सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक हर मौसम में खेतों में काम करता है। सुबह से शाम तक हर मौसम में खेतों में काम करता है। खेतों में काम करता है। खेतों में काम करता है। किसान हर मौसम में सुबह से शाम तक खेतों में काम करता है। ठीक है। किसान सुबह से शाम तक हर मौसम में खेतों में काम करता है। फिर अब आगे हम लिखेंगे ग का उत्तर एक लाइन छोड़कर। ग है किसान को अपना घर कैसा लगता है? जैसे किसान को अपना घर कैसा लिखता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे किसान को अपना घर, जो अपनी झोपड़ी जो है, राजमहल से भी बढ़कर लगती है। किसान को अपना घर कैसा, किसान को अपना घर ताजमहल से भी बढ़कर लगता है। किसान को अपना घर, किसान को अपना घर राजमहल से भी बढ़कर लगता है। किसान को किसान को अपना घर राजमहल से भी बढ़कर लगता है। राजमहल से भी बढ़कर लगता है। किसान को अपना घर राजमहल से भी बढ़कर लगता
है। ठीक है, अब ये प्रश्न जो आपको मैंने अभी लिखवाए हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने देखा कि किसान का पहनावा कैसा है, तो किसान का पहनावा बिल्कुल सीधा सादा है, सिर पर पगड़ी और कमर में धोती है। ठीक है, फिर है किसान किस किस मौसम में खेती करता है, तो किसान जो है हर मौसम में खेती करता है, बरसात हो सर्दी गर्मी हो। किसान का पहनावा सीधा सादा है और किसान ने सिर पर पगड़ी और कमर में धोती पहनी हुई है। किसान जो है किस मौसम में खेती करता है, किसान सुबह से शाम तक हर मौसम में, किसान सुबह से शाम तक हर मौसम में खेतों में काम करता है। ठीक है, फिर किसान को अपना घर कैसा लगता है, किसान को अपना घर कैसा लगता है, किसान को अपना घर राजमहल से भी बढ़कर लगता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखवाए हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, और जो बुक में फिल करवाऊंगी वह है बुक में ही फिल करने हैं, फेयर नोटबुक में नहीं लिखनी। ठीक है, अब हम जो है करेंगे भाषा बोध। भाषा बोध में हम करेंगे, यह आपको बुक में ही फिल करनी है। पेंसिल से आपको लिखने, पेन का जो है प्रयोग नहीं करना। बैल बैलों, जैसे समझिए और लिखिए, बैल बैलों की जोड़ी। इसी तरह से आपको आगे के जो सेंटेंस हैं फिल करनी है। जैसे ख है पेड़, पेड़ की जगह आप लिखोगे यहाँ पर पेड़ों, पेड़ों, यहाँ पर आप लिखोगे पेड़ों के पत्ते। ठीक है, और घर, घर की सफाई में लिखोगे घरों की सफाई। फूल की जगह लिखोगे फूलों की माला, फूल की जगह लिखोगे फूलों की माला। ठीक है, किसान का समूह लिखोगे किसानों का समूह, किसान की जगह प्रयोग करोगे किसानों का समूह। बादल की छाया में लिखोगे बादलों की छाया, बादलों की छाया। ठीक, फिर है रंगीन संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लिखिए। रंगीन संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लिखिए। इसमें हम जो है लिंग की पहचान जो है, इसमें हम जो है लिंग किसे कहते हैं, क्रिया के से संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप की पहचान होती है। क्रिया से संज्ञा शब्दों या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो है रूप की पहचान होती है। इसमें जैसे किसान, इसमें हमें देखना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है, जो है हमें यहाँ पर लिखना है। किसान के कंधे पर हल रखा है से ही पता चल जाता है कि यह पुल्लिंग है। किसान की, तो किसान शब्द यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हम पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। ठीक है, पानी बेकार बह रहा, ख में बह रहा है से ही पता चल जाता है, पानी बेकार बह रहा से ही पता चल जाता है कि यह पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। गए, माँ अनुज को दवाई दे रही है, माँ अनुज को दवाई दे रही है, तो इसमें माँ दे रही है से ही पता चल रहा है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। घ, सड़क पर साइकिल खड़ी है, तो यह जो खड़ी है से ही पता चल जाता है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। प्रश्न 3, उचित संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे शब्द दिए गए हैं उनसे आपको जो रिक्त स्थान हैं इनको सही जो है शब्द का प्रयोग इसमें करना है। जैसे मुझे 100 बात से मिलकर बहुत, यहाँ पर आएगा खुशी। ठीक है, मुझे 100 बात से मिलकर बहुत खुशी हुई।
मुझे शोभा से मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर है समीना से ही बहुत शरारती है। समीना डैश से ही बहुत शरारती। समीना जो है यहाँ आएगा बचपन से ही। समीना बचपन से ही बहुत शरारती है। ठीक है। फिर है गए। परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर रीता जो है उदास हो गई। रीता उदास हो गई। परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर रीता उदास हो गई। फिर है घ। राहुल के पेंसिल छीनने पर साबिर को गुस्सा आ गया। साबिर को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। ठीक है। तो इसमें हमने जो है ये सही शब्द जो है रिक्त स्थान में जो है फिल किए। अब आगे ये आपको बुक में ही फिल करने हैं, नोटबुक में नहीं लिखने। ओनली क्वेश्चन आंसर ही आपको बुक में नोटबुक में ही लिखने हैं। फिर है क्वेश्चन 4। प्रश्न जो है 4 हमारा, वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। जैसे कि रंगीन शब्द है इसमें हल। हल है, हल कंधे रख चला किसान। तो इसमें हल जो है ये क्या है? ये क्या बता रहा है हमें? संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उसे क्या कहती हैं? संज्ञा कहती है। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हल क्या है? संज्ञा शब्द का प्रयोग जो है इसमें हल संज्ञा शब्द का प्रयोग जो है हुआ है। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे संज्ञा के नीचे, यहाँ हल को हम यहाँ लिख देंगे। फिर है उसका छोटा सा घर। ठीक है। तो उसका क्या है? उसका किस शब्द क्या है? सर्वनाम का जो है प्रयोग हुआ है यहाँ। उसका शब्द को हम यहाँ लिखेंगे जैसे सर्वनाम का। उसका को हम नीचे लिख देंगे सर्वनाम के नीचे। ठीक है। फिर है पाता है उसमें वह विश्राम। इसमें जो है हल संज्ञा है, उसका सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, वह भी जो है सर्वनाम का ही प्रयोग हुआ है वह भी। ठीक है। फिर है खुश हो जी भर छेड़े तान। छेड़े इसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्रिया कर रहा है। लगते बिल्कुल सीधे साधे। सीधे साधे जो हैं इसमें किसका प्रयोग हुआ है? विशेषण का, जो किसी की विशेषता बताते हैं कि ये कैसा है। ठीक है। छेड़े क्रिया हो रही है इसमें, उसका वह सर्वनाम का प्रयोग है। हल जो है संज्ञा का प्रयोग हुआ है हल शब्द में। तो इसमें हमने लिखा जैसे विशेषण में सीधे साधे और छेड़े कार्य किया जा रहा है, तो इसमें हमने क्रिया में के नीचे छेड़े लिख दिया। ठीक है। संज्ञा में हल, सर्वनाम में उसका और वह आ गया, विशेषण में सीधे साधे आ गया। ठीक है। क्रिया में छेड़े आ गया। ठीक है। तो ये हमने शब्द देखे। हल को हमने संज्ञा में, उसका को सर्वनाम में, वह भी सर्वनाम में आ गया, और छेड़े जो है ये क्रिया हो रही है, यहाँ पर काम किया जा रहा है, और सीधे साधे विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। फिर है आगे नीचे दिए गए शब्दों, बोली मत, बरसात। जैसे कि क्वेश्चन 5 में हम करेंगे, जैसे दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। बरसात। बरसात शब्द से हम कोई भी जो है इजी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बरसात, बरसात का मौसम सुहावना होता है। 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 फिर है मेहनत से हम बनाएंगे, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है। फिर है कल दो आंधी से हम बनाएंगे, कल दोपहर से तेज भरी आंधी चल रही है। कल दोपहर से
कल दोपहर से धूल भरी तेज आंधी चल रही है। कल दोपहर से धूल भरी तेज आंधी चल रही है। कल दोपहर से धूल भरी तेज आंधी चल रही है। राम विश्राम कर रहा है। राम विश्राम कर रहा है। राम विश्राम कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे जो है शब्दों से आसान से वाक्य बना सकते हो। स्वयं भी आप कोई भी वाक्य जो है बना सकते हो। इनको जो है आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। फिर आगे हम करेंगे पेज नंबर 67। इसमें हम करेंगे जैसे किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं और भी लोग हमारी मदद करते हैं। चित्र देखकर बताइए ये कौन है और हमारी मदद कैसे करते हैं। जैसे चित्र को देखो और देखो कि यह कौन है और ये हमारी मदद कैसे करती है। इस चित्र में ये जो है एक नर्स है और ये हमारी सेवा करती है। नर्स को हम लिखेंगे नर्स सेवा करती है। नर्स सेवा करती है। नर्स सेवा करती है। ठीक है, फिर ये जो है इस चित्र में ये आपको कौन दिखाई दे रही है? ये है एक अध्यापिका। अध्यापिका क्या काम करती है? अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका क्या काम करती है? अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका क्या काम करती है? अध्यापिका पढ़ाती है। इस चित्र में आपको ये कौन दिखाई दे रहा है? यह है बर्तन बनाने वाला। ये कुम्हार है। ये क्या कर रहा है? बर्तन बना रहा है। तो कुम्हार बर्तन बनाकर हमारी सहायता करता है। कुम्हार बर्तन बनाता है। कुम्हार बर्तन बनाता। कुम्हार बर्तन बनाता। चालक स्कूल जाता है। ये जो बस है इसमें ये कौन बैठा हुआ है? ड्राइवर। ड्राइवर हमारी कैसे सहायता करता है? स्कूल ले जाने में। चालक स्कूल जाता है। चालक स्कूल जाता है। चालक स्कूल जाता है। इनकी नारी सफाई कर्मी। ये जो है सफाई करने वाला। सफाई कर्मी सफाई करता है। सफाई कर्मी सफाई करता है। ठीक है, फिर है यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है किसका? प्रेस करने वाला जो होता है इस्त्री करता है। कपड़े इस्त्री करता है। यह कपड़े इस्त्री करता है। कपड़े जो है इस्त्री करता है। ठीक है, कपड़े इस्त्री करता है। तो ये आपने सभी देखे कि कौन किस प्रकार हमारी सहायता करता है। जैसे किसान होता है अन्न उगाता है, वैसे ही नर्स जो है हमारी सेवा करती है। अध्यापिका पढ़ाती है। कुम्हार बर्तन बनाता है और चालक स्कूल में ले जाने में हमारी सहायता करता है। सफाई कर्मी सफाई करते हैं और यह प्रेस करने वाला कपड़े इस्त्री करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सभी जो है हमारी इस प्रकार से यह आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। जैसे कि मैंने आपको प्रश्न उत्तर लिखवाए थे यह सभी, तो ये आपको जो है अपनी फिर नोटबुक में लिखनी है।
जैसे किसान ने कंधे पर हल रखा है। किसान के बैल सीधे साधे लगते हैं। ग का उत्तर है किसान खेती करने जा रहा है। किसान खुश होने पर संगीत गाता है। किसान का पहनावा सीधा साधा है, सिर पर पगड़ी और कमर में धोती है। किसान सुबह से शाम तक हर मौसम में खेती में काम करता है। किसान को अपना घर राजमहल से भी बढ़कर लगता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।